जब लड़की शादी करने के बाद पति के घर जाती है तो उस घर को ससुराल क्यों कहा जाता है? और जिस घर को लड़की छोड़कर जाती है, जिस घर में लड़की का जन्म हुआ है, उसको मायका क्यों कहा जाता है? उसको पीहर क्यों कहा जाता है? भाई का क्यों नहीं कहा जाता? बियर क्यों नहीं कहा जाता? मतलब भाई भाभी के नाम से क्यों नहीं पुकारा जाता? और ससुराल को ही जो पतिराल क्यों नहीं कहा जाता? देखो, इनके पीछे, इन शब्दों के पीछे एक लॉजिक है। और लॉजिक तो क्या कहूँ, बिल्कुल एक रियलिटी है। ये बात आगे डिटेल से बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगी। हम मार्केट से कोई भी सामान लेकर आते हैं, तो उनके साथ हमें एक पेपर मिलता है, जिसमें गाइडलाइंस लिखी होती हैं, गाइडेंस दी होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, जो मार्केट से हम लेकर आए हैं। अच्छी प्रोग्रेस है हमारी, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने कभी यूज़ नहीं किया, उसको यूज़ करने के लिए हमें किसी की एडवाइस की या किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। उसके साथ लिखा हुआ मिला होता है और हम उसको पढ़कर आराम से उसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छी प्रोग्रेस है। अगर हम ये कहें कि हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, तो ये सही है, सही बात है ये। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई बताऊँ आपको, जब भगवान ने सृष्टि को बनाया, इंसान को बनाया, तो 4 वेदों को भी बनाया था। इंसान को जब धरती पर भेजा कि धरती पर कैसे रहना है, जीवन यापन कैसे करना है, उसके साथ 4 वेद रचे गए। उन चारों वेदों में स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि जीवन यापन करने में जिस भी नीड्स की, जो भी यहाँ पर रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए ज़रूरतों की आवश्यकता, मतलब ज़रूरतें जितनी भी हैं इंसान के लिए, तरीके जितने भी हैं, वो सब उनमें लिखा हुआ है। धर्म से लेकर साइंस तक, अगर डिटेल से अच्छी तरह से उनको पढ़ा जाए तो। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक ये नहीं है आज। अगर हम इस टॉपिक पर बात करने लग जाएं तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। आज मेरा टॉपिक है कि लड़की शादी करने के बाद जब पति के घर जाती है तो उसको ससुराल क्यों कहा जाता है, पतिराल क्यों नहीं कहा जाता? और जो घर छोड़कर जाती है उसको मायका पीहर क्यों कहा जाता है, भाई का या जो भाभी के नाम पर क्यों नहीं बोला जाता? इनके पीछे भी इसी तरह से, मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया मैंने आपको, कि जिस तरह से एक यूनिवर्स ने एक संकेत दिया है, या सच्चाई है ये, कि जब इंसान धरती पर आया, जब इस सृष्टि की रचना की गई, तो 4 वेद भी रचे गए थे। उन वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है जीवन यापन करने के लिए। उसी तरह से कुछ शब्द चेंज भी नहीं हुए और उनका एक खास मीनिंग है। लेकिन हमने क्या कर दिया, जिस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं इस धरती पर, लेकिन कैसे जीवन यापन करना है वो वेदों को पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। उसी तरह से ये ससुराल शब्द है, ये पियर शब्द है, ये मायका शब्द है, हम यूज कर रहे हैं, मान भी रहे हैं इनको, है ना? लेकिन इनके जो रियलिटी है, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। और फिर गलती पे गलती, गलती पे गलती, और फिर एक परिवार बिखर जाते हैं। अगर ये छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे जो शब्द है ना, इनका मीनिंग अगर रियलिटी उनको यूज़ किया जाए, बड़ों से स्टार्ट हो जाए, उनका मीनिंग है, मानना पड़ेगा। एक लड़का लड़की की शादी करते हैं, हम मानते हैं ना, हमेशा के लिए मानते हैं, वो कोई और ट्रेजेडी वगैरह ना हो तो देखो। तो ऐसे ही इन शब्दों को भी मानना चाहिए। देखो, ससुराल का मतलब होता है, हिंदी का बिगड़ा हुआ शब्द है ससु, जिसको हम सासू कहते हैं। सासू का बिगड़ा हुआ शब्द है ससु, यानी सासू का घर, ठीक है? और मायका मतलब होता है माँ का घर, और पीहर होता है पिता का घर। यहाँ पर भाई भावज का रोल नहीं है, और ससुराल में पति का रोल नहीं है नाम पर। ये रियलिटी है। मतलब
ये एक समझने की बात है, खासकर लड़कियों के लिए। ये जो बातें मैं बता रही हूँ ना, ये मतलब ये नहीं है कि भी हमें कुछ मतलब लड़कियों को कुछ बहकाने वाली बात, या देखो मैं भी इसी जाति से हूँ, इसी वर्ग से हूँ। लेकिन ये पता होना चाहिए खासकर लड़कियों को, और हर पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है देखो, बुरा मानने की बात नहीं है। आजकल हमको, मैं भी शामिल कर लेती हूँ खुद को, हमको पियर का मतलब पता है, मायके का मतलब भी पता है। पूरा जोर लगा के बोलेंगे कि भाई भाभी का क्या रोल है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरे माँ पिता बैठे हैं ना, तब तक इनका क्या रोल है। अगर सही मायने में देखा जाए तो बात भी सही है, गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं ठहराऊंगी, बिल्कुल एकदम सही बात है। लेकिन जो ये ससुराल शब्द है ना, इसको तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, इस शब्द के मीनिंग को। और अकेली लड़कियों ने नहीं किया है, इसका मीनिंग गलत लड़कों ने भी कर दिया। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर लड़के इसका मीनिंग समझते ना, तो कोई भी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा मीन्स, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कई, बिल्कुल अपनी आंखों से, अपने आसपास कुछ ऐसी बातें देखी हैं कि शादी हुई है, बहू घर में आई है, कुछ यहाँ पर सास की गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल, लेकिन ये मीनिंग तो कहीं ना कहीं गायब है। स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से समझो इस बात को। कोई भी लड़की शादी करके करने के बाद जब पति के घर आती है ना, तो उसको वो अपना घर बनने में पूरे अधिकार से, इतना टाइम लग जाता है कि जब उसके बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को मतलब शोषण किया जाता है बहू बनाकर, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो बड़े हैं वो बड़े हैं, उनका घर है, बड़े हैं, उन पर अधिकार जमाना, या ये कहो कि आते ही पति मेरा है, पति का हिस्सा भी चाहिए, मतलब कुछ इस तरह की हो रही हैं देखो। गलत वे में नहीं ले रही हूँ मैं इस बात को। कुछ हद तक घरों में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि जरूरी भी हो जाता है, लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि ससुराल होता है सास का घर, और बहू ये सोचे कि सास का घर है तो मैं कौन हूँ। भाई आपका घर हो जाएगा जब आप सास बनोगी। या घर का मतलब बिल्कुल भी उस वे में नहीं है कि प्रॉपर्टी पे अधिकार जमाना। यहाँ पर ये है कि भी जो बड़े हैं, बड़ों का ही हक है, मीन्स बड़ों का आदर मान, या बड़ों की चलनी, ये तो यूनिवर्स ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। मैंने यूनिवर्स का उदाहरण स्टार्ट में इसलिए दिया था, ग्रंथों वाला, जो चार वेदों वाला। कुछ बात यूनिवर्स ने बनाई है, ब्रह्मांड के नेचर ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। और बनाई हो तो बताओ किसने बनाई है, ये वर्डिंग ही बताओ। कोई संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द है, संस्कृत जैसे वेदों की भाषा है, फिर हिंदी, इस तरह से ये इतिहास है, इसको उठाएंगे फिर लंबा टॉपिक बन जाएगा। तो कुछ बिगड़े हुए रूप हैं जो ग्रंथों के, हमारे वेदों के बिगड़े हुए रूप इसी तरह से लैंग्वेज में आ रहे हैं, मीनिंग वही है। तो लड़कियों के लिए समझने की बात है कि जो, जिस तरह से मायका का वर्डिंग आप समझ रहे हो, मायके का मीनिंग समझ रहे हो, पीहर का मीनिंग समझ रहे हो, बिल्कुल सेम वैसे ही ससुराल का मीनिंग होता है। यहाँ दबने वाली बात नहीं होती है कि जिंदगी दब कर जियो। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भी ऐसे तो हमारा मायका भी भाई भाभी का हो जाता है, माता पिता के बाद उस मीनिंग के हिसाब से, और ससुराल है जो सासू का घर हो गया, तो ये कोई बात है। यहाँ दबने वाली बात नहीं है कि हमने दब कर अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, पूरे अधिकार से करनी है, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि पूरी आजादी के साथ, क्योंकि लाइफ अपनी है। लेकिन ये मानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सास के घर में सास की ही चलेगी, सीधी सिंपल भाषा में बताऊं आपको।
सास की ही चलेगी। चलने का मतलब यही है कि जो जो सही है उसका हक है पूरा। और मान लो वो किसी टॉपिक पे गलत है, तो उसके घर को नहीं हथिया सकते, उसकी मतलब उसको बैठक में नहीं बैठा सकते। मुझे ये सब माइंड आ गया, ध्यान आ गया कि आजकल क्या देख रहे हैं, मकान बनाते हैं ना जब, तो एक बैठक बना देते हैं। भी पहले तो ये होता है, ड्राइंग रूम नाम दे देते हैं, आए जो भी बाहर से आएगा कोई मेहमान वगैरह है तो उसके लिए है। फिर धीरे धीरे, अब मेहमान तो हर रोज तो आते नहीं है ना, तो धीरे धीरे सास ससुर के लिए का रूम बन जाता है वो। चलो यहाँ तक भी ठीक है, समझ में आता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो अंदर की एंट्री है ना मात्र के बराबर रह जाना माता पिता के लिए, यहाँ किसकी गलती है? अगर हम ये कहें बहू ऊत है, क्या ये बहू की गलती है? यहाँ लड़के की गलती है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सबके घरों में ऐसा हो रहा है। चाहे बेशक माता पिता बूढ़े हो जाएं, उनको एक अलग बैठक बोल के ड्राइंग रूम या अलग रूम जो बाहर की साइड होता है, स्टार्टिंग बिल्कुल अपने आसपास से थोड़ा सा एंट्री करते ही जो रूम होता है, उसमें अलग से रखना, टाइम पे खाना पानी देना, ये सेवा नहीं होती है। उनको अपने पास एंट्री रखो, बिल्कुल जहां आप हो, आपके पास। ये लड़कों के लिए कह रही हूँ मैं। और जब लड़के ऐसा करेंगे, मान लो लड़की कोई पत्नी पूत है, समझ नहीं रही है, तो उसको समझाओ, आपको क्या कमी है, आपकी जिम्मेदारी की क्या कोई कमी छोड़ रहे हैं क्या हम? आपकी की जो जिम्मेदारी है हम निभा रहे हैं, जो आपको चाहिए, लेकिन चलेगी मेरी माँ की। यूनिवर्स ने दिया ये हक, ना मैंने दिया है और ना आपने दिया है। ये तो ऊपर से ही, जैसे कहते हैं ना, कुछ परमात्मा के रूल है। जैसे ऋग्वेद बनाए हैं जीवन यापन कैसे करना है, उसी तरह से कुछ शब्दों की रचना और उनका मीनिंग यूनिवर्स ने किया है, हमने नहीं किया है। हमने बस उसको समझना छोड़ दिया है, ये गलती कर दी है। जैसे हमने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया है, हमारे पास टाइम नहीं है। सच में छोटे बच्चे के ऊपर इतना बर्डन डालते हैं हमें, जिस भी स्कूल में वो पढ़ता है वहाँ की बुक्स इतनी होती हैं, उसके पास टाइम ही नहीं है कि हम उसको ऋग्वेद पढ़ा सकें या गीता पढ़ा सकें। लेकिन जीने का तरीका उन्हीं में है, सच में यकीन मानिए। और ये परमात्मा ने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है। जब इंसान को बनाया है, जब सृष्टि को बनाया है, तो जिएगा कैसे इंसान, जीवन यापन कैसे करेगा, तो उसका भी ब्यौरा परमात्मा ने दिया। 7 ऋषियों ने मिलकर, सप्त ऋषियों ने इनकी रचना की। पहले तो ऋषि होते थे, ऋषि पढ़कर जैसे शिष्य गुरुओं के पास जाकर विद्या ग्रहण करते थे, तो उनको साथ साथ ये बात सिखाई जाती थी, वेदों वाली, ग्रंथों वाली, की जीवन यापन कैसे करना है। अब वो हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब फिर वही मार्केट वाला उदाहरण है कि सामान हम लेकर आते हैं, साथ में गाइडेंस होती है, हमें बेशक पता ना हो कि इसका यूज कैसे करना है, कभी पहले कभी ना किया हो, लेकिन उसमें से पढ़कर हम आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही जीवन जन्म तो हमने ले लिया, लेकिन जीवन यापन कैसे करना है बड़े भी छोड़ देते हैं। जरूरी है ये, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जो अपने वेद हैं चारों, उनका अध्ययन जरूर करें। और आजकल तो मुश्किल भी नहीं है कि भी लैंग्वेज संस्कृत है नहीं आती है हमें। आजकल तो नेट ने, मतलब गूगल ने इतनी सुविधा दे दी है कि चाहे आप काम करते करते सुन लो, पढ़ने का टाइम नहीं है तो। लेकिन उनके बारे में नॉलेज रखो, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। जैसे ससुराल, मायका, पियर, मैंने आज ये 3 शब्द उठाए हैं। इनके अंदर हमारे जीवन यापन की संस्कृति छिपी हुई है, लेकिन हम इग्नोर मार रहे हैं इस बात को। 2 शब्दों का मीनिंग मैं समाज में देख रही हूँ, 2 शब्दों का मीनिंग सही सलामत चल रहा है, लेकिन ससुराल का मीनिंग जो है, इसके अंदर जो छिपी हुई बातें हैं, वो हम इग्नोर कर रहे हैं। बहुएं तो करेंगे ही, बेटे भी कर रहे हैं।
बहुएँ कुछ यकीन मानिए, बहुएँ अपना ये माँग सकती हैं कि मुझे ये चाहिए, लास्ट में जब हद हो जाएगी, तो वो इस बात पे उतर आएँगे कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, तुम्हारी ज़रूरतें हैं हम पूरा करेंगे, लड़के अगर मतलब इस काबिल हैं, ठीक है, हक भी है ज़िम्मेदारी पूरा करने का। अगर लड़की कमा नहीं रही है, रोज़गार पे नहीं है, तो ठीक है, उनकी ज़िम्मेदारी पूरी करो, बात खत्म। ऐसा कैसे हो सकता है कि माता-पिता की ना चले घर में? ऐसे कैसे हो सकता है कि माता-पिता बाहर के रूम में बैठेंगे? कैसे हो सकता है ये? जब तक बेटा ना चाहे। कुछ शब्द और कुछ बातें समझने की हैं, सिर्फ़ समझने की हैं, कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।